तो हाय एवरीवन, क्या हाल है भाई? आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और सभी लोगों का कॉलेज शुरू हो गया होगा और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे जैसे वेंचुर लास्ट सेमेस्टर आएगा वैसे ही ऐसे गिफ्ट में रैप करके मेरी ड्रीम जॉब, मेरी प्लेसमेंट मेरी पॉकेट में डाल के कोई चला जाएगा। भाई कल से यहाँ नौकरी करने चला जाइए और तेरे महीने अकाउंट में महीने वाले दिन 50,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। बट देखो, ये सच्चाई नहीं है। जो बैनर देख के 50-50 लाख के, 30-30 लाख के आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, वो जो है इतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उससे एक ही बंदे की जॉब लगती है 10,000 बच्चों में से। वो 50 लाख वाली, 30 लाख वाली, ठीक है। जो बाकी बच्चे रह जाते हैं उनके लिए टेंशन की बात हो सकती है। अगर आपको प्लेसमेंट सेल ने थोड़ा सा भी इग्नोर कर दिया तो आपके लग गए समझो। तो आपको जो है लिंक्डइन स्टार्ट कर देना चाहिए कॉलेज के पहले दिन से ही। और लिंक्डइन का क्या फायदा आपको हो सकता है, कैसे आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलने में आपकी लिंक्डइन हेल्प करेगा, और कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, ये लिंक्डइन आपको कैसे बताएगा। चलिए वीडियो में बातचीत करते हैं इस बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मेरी गारंटी है कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। ओके, तो भाई वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये वीडियो में आपकी लिटरली हेल्प होने वाली है, आपके करियर में आपकी हेल्प होने वाली है कि कैसे ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, जब आपने 12th के बाद एडमिशन लिया होगा तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने यही बैनर देखा होगा कि हाईएस्ट जो पैकेज है वो 50 लाख का, 30 लाख का या फिर 20 लाख के पैकेज जो है कॉलेजेस में लग रहे हैं। उसके बेस पे ही सभी लोग एडमिशन लेते हैं और आप लोगों ने भी उस बेस पे ही एडमिशन लिया होगा। बट एक बार आप सोच के चलो, अभी जो है इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं कॉलेजेस में, कंपनी उतनी है, प्लेसमेंट उतनी है। ठीक है, अगर आपकी प्लेसमेंट उससे नहीं लगती है तो पहली चीज, अगर आपकी प्लेसमेंट कॉलेज के साथ नहीं लगती है, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होती है, तो क्या होगा? ठीक है, ये जो आपके बड़े बड़े सपने हैं, जिसके बेस पे आपने जॉब मतलब जॉब लेने का सोचा था, जिसके बेस पे आपने एडमिशन लिया है, अगर वो चीजें उस तरीके से नहीं चलती है तो क्या होगा? दूसरा, इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं कि आपकी जो ड्रीम जॉब है, आपकी जो ड्रीम कंपनी है, उसमें क्या क्या स्किल्स जो है वो डिमांड करते हैं, और उन स्किल्स के बारे में आपको पता है या नहीं। अगर आपको उन स्किल्स के बारे में आइडिया नहीं है जो आपकी कंपनी डिमांड कर रही है, तो सपने लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी आएगी वो वही स्किल्स के बारे में आपसे पूछेगी जो आपको नहीं आता होगा। वो स्किल्स आपको लिंक्डइन से कैसे पता चलेगी उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप अगर कॉलेज के पहले दिन से ही लिंक्डइन को स्टार्ट करते हो तो आपकी कैसे हेल्प हो सकती है। आज अपना वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी कैसे हेल्प करेगा। अब बात करते हैं लिंक्डइन वर्सेस कॉलेज कैंटीन। देखो, कॉलेज कैंटीन और जो लिंक्डइन है वो काइंड ऑफ सिमिलर थिंग है। आप जब कॉलेज कैंटीन में जाते हो, आप वहां पे बैठते हो, आप वहां पे जाके लोगों से मिलते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आने वाले टाइम में क्या पता वो फ्रेंड्स कहाँ पे काम आ जाए, क्या पता आप कहीं पे आपकी जॉब लगे, कहीं पे उनकी जॉब लगे, आपका कनेक्शन बन जाए, आप लोग एक कंपनी में चले जाओ। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट में ये सारी चीजें होती है। तो अगर आप अपने लिंक्डइन को पहले दिन से स्टार्ट करते हो, तो देखो ऐसा होता है कि आपकी क्लास में मान लो 2-3 सेक्शन बन गए, 100-100 बच्चे तीनों क्लासेस में, तो आपकी 300 के 300 बंदों से तो बातचीत नहीं हो सकती। तो आपके सीनियर से भी बातचीत हो या ना हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, और जो मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, उनके लोग होते हैं, उनसे आपकी क्या पता मुलाकात हो, क्या पता आपने सिर्फ उनको कॉरिडोर में देखा हो। बट अगर आप लिंक्डइन स्टार्ट करते हो तो कैसे ना कैसे करके वो लोग आपके लिंक्डइन में नेटवर्क में आ जाते हैं। ठीक है, आप उनको रिक्वेस्ट भेज दो, वो आपके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे करके आपका जो नेटवर्क है वो बड़ा होता जाता है। अगर आप ये मान लो आप एमबीए कर रहे हो या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो, आप लास्ट सेम से पहले लिंक्डइन बनाओगे, उस पर आप सोचोगे एकदम से मैं एकदम से एक्टिव हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो हो सकता है आपके बहुत सारे कनेक्शंस बन जाए, उन कनेक्शन से आपको पता चले कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, हम लोग कहाँ पे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जब एक पॉइंट पे जाके जब वो लोग किसी कॉर्पोरेट में, कोई कहीं पे जॉब पे जाएगा, कोई कहीं पे जॉब पे जाएगा, बट अगर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में होगा कोई, उसकी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई वैकेंसी आती है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैं कहता हूं आपको रेफरल से इजी कोई भी काम नहीं है। मतलब अगर आप किसी से रेफरल लेते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है, कोई आपको अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, एकदम सॉर्टेड काम है। तो ये जो है आपको फ्रेंड सर्कल बनाने में, आपका लिंक्डइन नेटवर्क बनाने में, आपका कॉर्पोरेट प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में लिंक्डइन हेल्प करेगा। और यहाँ से आपको शुरुआत करना ही करना है। अगर आप अभी तक आपने अपना जो है लिंक्डइन नहीं बनाया है, तो आप, आज पहला दिन होगा आपका कॉलेज का या जो भी आपका दिन चल रहा होगा, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट ही हुए हैं पिछले वीक से, तो आप लोग अपना जो है लिंक्डइन बनाओ, अपना लिंक्डइन पेज बनाओ, और वहां से जो है आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। उसके बाद मेन मोटिव आता है कि इंडस्ट्री को कौन सी स्किल्स चाहिए और आपके पास कौन सी स्किल्स है। देखो, आप कॉलेज में पढ़ोगे तो जो कॉलेज का स्किल सेट होता है, जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है, और जो इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए, वो कभी भी मैच नहीं करती है। एक दो चीजें मैच करती है, बाकी कुछ भी मैच नहीं करता है। वो भी मैच, मान लो आपको एक्सेल सीक्वल पढ़ाया जा रहा है, अब एक्सेल सीक्वल में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ाई जाएगी। जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे तो वो आपसे एडवांस चीजें पूछेगा, आप फंस जाओगे क्योंकि आपको आता ही नहीं होगा।
उसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। देखो आपको स्किल, आपका स्किल सेट बनेगा कॉलेज में कि सर मुझे पीपीटी बनानी आती है, मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। जो आपको लेने आएगी कंपनी वो बोलेगी ठीक है, ऐसे ये तो आज के टाइम में एआई कर देता है, आप अपने घर रहो, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब लिंक्डइन आपकी इसमें कैसे हेल्प करेगा? अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि जो भी मतलब जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो, या फिर जो भी आपके लोग, जो भी आपका सर्कल बनेगा, आपके साथ एचआर कनेक्ट होंगे, आप किसी एचआर के साथ कनेक्ट होंगे। लिंक्डइन पे डेली जॉब पोस्ट आती है, डेली। जब आपकी डेली जॉब पोस्ट आती है तो आपको उसमें देखना है कि भाई मार्केट में जो है, अगर डेटा एनालिस्ट के लिए आप जा रहे हो, बिजनेस एनालिस्ट के लिए आप जा रहे हो, या फिर एमआईएस एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हो, या फिर आप डेटा इंजीनियर के लिए जा रहे हो, आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हो, एचआर के लिए जा रहे हो, एचआर एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, तो उसमें कोई भी जो कंपनी आती है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो क्या स्किल्स डिमांड कर रही है। मान लो आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाना चाह रहे हो, आपको कॉलेज में पढ़ाया गया है कि आप एक्सेल पढ़ लो, बेसिक सीक्वल पढ़ लो, बेसिक पाइथन पढ़ लो, आपको जॉब मिल जाएगी। बट जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे ये चीजें नहीं डिमांड है। वहां पे आपको चाहिए एडवांस एक्सेल चाहिए, जो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको पाइथन चाहिए, लाइब्रेरीज उसकी सारी आनी चाहिए। आपको सीक्वल चाहिए, एडवांस लेवल का, क्वेरीज, मल्टीपल क्वेरीज, सब क्वेरीज लगानी आनी चाहिए। वो चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी? जब आप लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट देखोगे और उसमें जो जो स्किल्स उन्होंने मांगी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको किसी भी फील्ड में जाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो जॉब पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि भाई मुझे ये 5 स्किल चाहिए। मैं पहले सेमेस्टर से लेके चलता हूँ, 6 महीने में, 3 महीने में एक स्किल, 3 महीने में एक स्किल करूंगा तो भी लास्ट टाइम तक जाते जाते मेरी सारी स्किल्स कंप्लीट हो जाएगी। मैं किसी भी कंपनी में बैठूंगा, उसमें मेरे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। कंपनी में नहीं भी बैठूंगा तो बाहर से जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा। और साथ के साथ में आपको मैं बताऊंगा कि आपको लिंक्डइन, जब आप स्किल्स पढ़ रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसको यूज कैसे करना है, जो आपका स्किल सेट है वो लोगों को कैसे दिखेगा। ठीक है, तो इससे आपको स्किल्स का पता चलेगा कि इंडस्ट्री को कौन सी चाहिए, आपके पास कौन सी है, जो मिसमैच है उसको आप जो है मैच कर सकते हो, आप वो चीजें सीख सकते हो और उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अब देखो, कैरियर का गूगल मैप जो होता है वो बेसिकली गूगल मैप की तरह काम करेगा लिंक्डइन आपका। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है। सबको ये पता होता है कि भाई मेरी ड्रीम कंपनी है, मेरे को गूगल में जाना है, मेरे को एसेंचर में जाना है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, बीसीजी में जाना है, ठीक है, अमेजन में जाना है, और भी 70 कंपनीज होती है, महिंद्रा में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है, बिग फोर में जाना है। अब जब वहाँ पे आप जाने का सोचते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि भाई उस कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स है, पहली चीज। अब मान लो आपका 2 साल का गैप है, आप जो है किसी भी कंपनी के लिए, लेट सपोज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका 2 साल का गैप है। बट जब आप उसकी जॉब पोस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जब भी आती है वो गैप कंसीडर नहीं करती है। आप स्टार्टिंग से एंड तक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट करते रहो, जब माइक्रोसॉफ्ट आएगी तो वो आपको बाहर कर देगी कि भाई गैप कंसीडर नहीं करेंगे, आपका 1 साल का गैप है, आप बाहर हो जाओ। तो उस बारे में आपको कैसा पता चलेगा? आपको पता चलेगा जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज है, आप उन सभी कंपनी को फॉलो करो, उनके पेज को फॉलो करो, उनके अंदर जो एचआरस हैं, जो भी उनके मैनेजर्स हैं, जो भी बंदा आपको मिलता है उस कंपनी के अंदर, ठीक है, उसको, उससे कनेक्ट हो जाओ। उससे कनेक्ट होगे तो उसके और ज्यादा लोग आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। उनसे कनेक्ट हो जाओ, एचआर से कनेक्ट हो जाओ। जब भी कोई पोस्ट आएगी, जॉब पोस्ट आएगी, तो आपको दिखेगा, जब भी कोई जॉब पोस्ट आई तो आपको दिखेगा कि भाई जो है ये क्या क्या चीजें मांग रहे हैं। ठीक है, कि अगर मैं अमेजन में जाना चाह रहा हूँ डेटा एनालिस्ट के लिए तो वहां पे क्या क्या चीजें डिमांड हो रही है। दूसरा, वहां पे आजकल जो है लिंक्डइन पे एक्सेल के, एसक्यूएल के, पाइथन के बहुत सारे पेजेस बन गए हैं। ठीक है, उन पेजेस में आपको क्या फायदा होगा? उन पेजेस में लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई मैंने उस कंपनी में इंटरव्यू दिया, ये क्वेश्चन पूछे गए। मैंने उस कंपनी में इंटरव्यू दिया तो एसक्यूएल के ये क्वेश्चन पूछे गए। या फिर आप, आपका कोई भी फील्ड हो तो उससे जो है लोग क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, आपको पता रहेगा। हो सकता है आपने 2 साल में जाके कोई 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, क्या पता कंपनी उसमें से 3 क्वेश्चन पूछ ले आपको, क्योंकि घुमा फिरा के चीजें सेम होती है। बट उसका पता तभी चलेगा जब आप लोगों को पता होगा कि आपकी ड्रीम कंपनी क्या डिमांड करती है, आपकी ड्रीम कंपनी में जो है क्या उन लोगों को स्किल्स चाहिए, क्या उन लोगों को गैप नहीं चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, किस बेस पे आपको आगे बढ़ना है। अगर आप अंधेरे में तीर मारोगे कि भाई मुझे ये कंपनी चाहिए, तो भाई वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी की जब, जैसे डेलोइट है, अब मैं आपको डेलोइट का बताता हूँ। डेलोइट जब हमारे टाइम पे डेलोइट आई थी तो सब लोगों का, बहुत सारे लोगों का ड्रीम था कि हमें डेलोइट में जाना है। पर डेलोइट जब आई तो डेलोइट ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि डेलोइट का एक पहला पेपर होता है, वर्सेंट करके उसका नाम होता है। उसमें वो बेसिकली वो जो सॉफ्ट स्किल इंग्लिश का पेपर होता है कि वो पहले इंग्लिश बोल लिखी आएगी, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर आपको रिपीट करना है, आगे से कोई रिपीट करेगा उस चीज को, आपको सेम रिपीट करना है, आपको टॉपिक मिलेगा उसके बारे में बोलना है। अब उसमें अगर हल्का सा भी इंटरनेट इश्यू आ जाता है या फिर हल्का सा भी आप नहीं बोल पाते हो तो वो आपको रिजेक्ट कर देती है वहीं की वहीं। मतलब पहला लेवल क्लियर करना टॉपर्स के लिए भी बहुत हार्ड था।
अब लोगों को उस बारे में पता ही नहीं था। बट अगर जब आप लिंक्डइन पे देखोगे, डेलोइट की जॉब पोस्ट देखोगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि भाई ये 3 स्टेप होंगे। ठीक है, पहले आपका वर्सेंट होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। तो आपको पहले पता चल जाएगा कि भाई मेरे को डेलोइट में अगर जाना है, डेलोइट आने वाली तो है, कंफर्म है, उसके लिए पढ़ना क्या क्या है। फेडरल बैंक में मुझे जाना है, 15 लाख का पैकेज लेना है, लेकिन उसके लिए पढ़ना क्या है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए पता चलेगा कि आप जब लिंक्डइन पे देखोगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप यूट्यूब कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई ये कंपनी आई है, इसकी ये डिमांड होती है, यहाँ से पढ़ सकते हो। एप्टीट्यूड क्लियर करना है, कहाँ से पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपकी जो ड्रीम कंपनी है, लिंक्डइन आपकी हेल्प करेगा कि आपको स्किल्स के बारे में बता देगा कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, और कौन कौन से टाइम पे जो है कंपनीज लेके आती है। अब मान लो कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरल बैंक जो है जुलाई अगस्त में रिक्रूटमेंट करता है। तो आप रेडी रहो। अगर अंदर से मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, ना तो बाहर से भी आप रेडी रहो। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, अब जो है लिंक्डइन पे आप लोगों की नजरों में कैसे आओगे? ठीक है, ये कंसिस्टेंसी जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये आपकी कैसे हेल्प करेगा? आपको लोगों की नजरों में आने के लिए आपको वीकली पोस्ट, मंथली पोस्ट जो है करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मान लो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मान लो आप एक्सेल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, एसक्यूएल का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, पावर बीआई प्रोजेक्ट कर रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, पाइथन का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी रिस्क एनालिसिस कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। आप बेसिकली यूट्यूब से भी सीखोगे ना, कोई आपको पूरा एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन पूरा सिखा देगा फ्री में। उसके आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, आप चैट जीपीटी को यूज करो, वहां से डेटा उठाओ, या कहीं से कैगल वैगल से डेटा उठाओ, उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, उस पे प्रोजेक्ट बना के और अपना लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो। 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, बस पोस्ट करते रहो। जब आप पोस्ट करते रहोगे तो जो रिक्रूटर्स हैं, या फिर जो आपके लिंक्डइन नेटवर्क में जुड़ गए हैं बाहर की कंपनी वाले लोग, वो भी आपको देखते रहेंगे कि यार कोई बंदा तो है। ठीक है, कोई बंदा है साहिल नाम का जो बहुत एक्टिव है, वो पोस्ट करता रहता है, वो डेटा के बारे में ये बता रहा है, वो बता रहा है। मतलब इससे आप लोगों की नजरों में आते रहोगे। जब आप लोगों की नजरों में आओगे, एक टाइम पे जाके आप उनको मैसेज करोगे, हाय साहिल, दिस साइड फ्रॉम दिस दिस दिस। तो बेसिकली जो है आपकी कंपनी में ऐसे ऐसे जॉब वैकेंसी निकली हुई है, और मैं रेफरल के लिए मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप पॉसिबल है, आप मेरा रेफरल दे सकते हो, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये वो है। भाई मैं आपको बताता हूँ, 10-12 लोगों के मैसेज करोगे एक ही कंपनी के या फिर अलग अलग कंपनी के, उसमें से 4-5 लोग आपको रेफरल दे देते हैं। बाहर से अप्लाई कर 100 अप्लाई करोगे तो एक भी कॉल नहीं आएगा। आप 100 लोगों को रेफरल मैसेज भेजोगे तो क्या पता 25-30 कॉल आ जाए, 50 भी कॉल आ जाए, चांस होते हैं 50-50 भी, नहीं तो 20-30 तो कॉल आने ही आने हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको जो है चीजें सेटल करनी पड़ेगी कि मेरे को किस बेस पे कैसे रेफरल लेना है, कैसे मेरे को अपने प्रोजेक्ट जो है पोस्ट करने हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाए कि भाई बंदा जो है आपका अगर रेफरल दे देता है तो आपको जॉब मिलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। दूसरा, आप उसके नेटवर्क में होते हो, आपको वो दिखता रहेगा, आप उसको दिखते रहोगे, तो वो आपको कंसिडर कर लेगा। अदरवाइज आप लास्ट पॉइंट पे जाके लिंक्डइन बनाओगे, लोगों को मैसेज करोगे, तो आप एक साथ मैसेज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी लिमिट होती है, एक दिन में 5 ही कर सकते हो। तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप स्टार्टिंग से उस चीज़ों को लेके चलो। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो स्किल है ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, स्टार्टअप है, या फिर कुछ भी है, तो किसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो स्किल्स आपकी देखी जाएगी वो है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, यहीं से आपका पैसा डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिल रहा है। हो सकता है आपको सारी चीजें आती हो, आपको एक्सेल आ रहा है, सीक्वल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर आपको जो है बोलना नहीं आ रहा है, देन वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। बेसिकली जो भी बिग फोर है या फिर जो भी बड़ी कंपनीज है, उनमें जो है सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्पोकन इंग्लिश पे, कि आप कम्युनिकेशन आपका कैसा है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो जब भी आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, कॉलेज स्टार्ट होने के साथ साथ जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप कहीं से भी, अगर आपको इस चीज में प्रॉब्लम है, आप कहीं से भी यूट्यूब से कोर्स उठाओ। यूट्यूब पे 60-60 दिन के फ्री कोर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आप वहां से कोर्स उठाओ, वहां से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश प्रिपेयर करो। पहले सैम से करना स्टार्ट कर दो। दिन में 20 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, इंस्टाग्राम पे ऐसे पेज फॉलो कर लो। तो यहाँ से जो है आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, धीरे 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 करके। समझ में आया? तो ये स्किल्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कि जो हमारे टाइम पे, हमें बाद में पता चला, हमारी एमबीए 2 साल की थी, तो सेकंड ईयर में जाके पता चला कि जब हमारे पास जो है सॉफ्ट स्किल का वो आया कि भाई बहुत जरूरी है। जब आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि ये चीजें कितनी जरूरी है। तो ये एक ऐसी स्किल है, अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेके चलते हो, तो आपकी प्लेसमेंट लगने में जो है 95% तक ये आपको हेल्प करने वाला है। आपको चीजें ना भी आती होगी, बोलना अच्छे से आते होंगे, तो आपको कंसिडर कर लेंगे वो। ओके, तो भाई ये कुछ आज की वीडियो में बातें थी। ठीक है, बाकी भी मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग कमेंट करते हो, मैं उनके सभी के रिप्लाई भी आप लोगों को करता हूँ। और
पहले मैंने सीयू से रिलेटेड वीडियो बनाई है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने लिंक्डइन टाइम पे यूज़ नहीं करा। हमें प्लेसमेंट्स का क्राइटेरिया नहीं पता होता था कि उनको क्या चीज़ें डिमांड उनकी होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, जब कंपनी आती थी तो पहले दिन पता चलता था। एक दिन में कोई नहीं पढ़ सकता, ना आप पढ़ सकते ना हम पढ़ सकते। अगर आपको पहले पता होगा किस में एप्टीट्यूड होगा, किस में वर्सेंट होगा, किस में किस बेस पे सिलेक्शन होता है, किस में जीडी होता है, किस में पीआई होता है, आपकी कंपनी जो आपकी ड्रीम कंपनी है उसकी क्या डिमांड है, तो वो चीज़ अगर आपको पहले से पता होगी तो आप उसके लिए धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाओगे और आपकी प्लेसमेंट जो है बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप आराम से देखो, और यहाँ तक आप पहुंच गए हो और आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ चीज़ काम की लगी है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं हमेशा जिसका भी कोई डाउट आता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए कि भाई कौन सी कंपनी क्या डिमांड कर रही है, मेरे को किस बेस पे कौन सी, जैसे मेरे पास जो है पुरानी प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इस साल की प्लेसमेंट्स का भी रिकॉर्ड है कि कौन सी कंपनी आ रही है, उस वो क्या क्या डिमांड कर रही है। तो इसमें बीटेक से रिलेटेड, सीएसए से रिलेटेड, या फिर आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो मेरे अंडर होगी, जो मुझे पता होगा, तो मैं आपके लिए बता सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।